तो ऑल्दो द वर्बल ऑफ लेवल इज लेसर देन दैट ऑफ कैट, क्योंकि 5 ऑप्शंस होते हैं। जो पैसेज थे ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड थे। बहुत अच्छा था, बीआरसी वगैरह सब कुछ अच्छा था। अटेम्प्ट तो मैक्सिमम था, आई गेस मैंने 20 क्वेश्चंस छोड़े हैं, बाकी तो मैंने अटेम्प्ट कर लिया। डिफ़िकल्टी कैट से कंपैरिजन में बहुत कम था। ऑन दिस साइड पटना लाइट, और अभी जैट का पेपर चल रहा है, कैंडिडेट बाहर आ रहे हैं। चलिए कैंडिडेट से बातें करते हैं कि आज का जैट पेपर क्या अपडेट रहता है, एंड मेक श्योर इसे फट के लिए चांजो सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच। हाँ, ठीक ठाक। कैट की कंपेरेटिवली कैट का ही प्रिपरेशन हम करते हैं, तो जैट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऐसा टेरिटरी था जो कि अननोन था। अच्छा। और मेरा कैट में 80 परसेंटाइल आया है, बट जैट में आई डोंट थिंक उतना अच्छा हम स्कोर कर पाएंगे। अच्छा जी। अच्छा, ठीक है। और वीएलआरसी वगैरह कैसा रहा? VARC वगैरह ठीक था। डिफ़िकल्टी कैट से कंपैरिजन में बहुत कम था, बट मार्किंग अलग है। आप अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपका जो है 0.1 मार्क्स कटेगा पर क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन के बाद। अच्छा, ओके। थैंक यू। ओके, अटेम्प्ट क्या रहा? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस? मेरा अटेम्प्ट था आई थिंक 32 अराउंड। 32 के अराउंड। 32 के अराउंड अटेम्प्ट था, बाकी जो है लीव किए थे। अच्छा, बाकी लीव कर रहा है। जी। स्टिल आई विश की बेटर रिजल्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सर पेपर ठीक था। ठीक ठाक था। कैट भी दिए थे? नहीं, कैट नहीं दिया। कैट नहीं दिए। क्वेश्चंस कैसा लगा तीनों? क्वेश्चन मॉडरेट था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। तो ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर कुछ लो, या फिर आप? मतलब हम जैसे कि सब जानते हैं तो हाँ। ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रहता है कि हार्ड होगा, हाँ। इसलिए हम कैट नहीं दिए थे, सोचे हाँ। जैट ही दे देंगे। हाँ। तो ये ठीक लगा मेरे ठीक को। लगा। क्वांट कैसा था? क्वांट थोड़ा सा टफ था। टफ था। हाँ, क्वांट का क्या था? इंग्लिश इजी था, और हाँ, इंग्लिश इजी था। और आपको कहते हैं फिर कहते हैं इसमें दिक्कत हुआ था टाइपिंग में। अच्छा, टाइपिंग में दिक्कत हाँ, थी। ऐसे लिखना होता है ना। अच्छा, क्या टॉपिक था ऐसे का? याद नहीं है मेरे को अभी। अच्छा, और कोई- एक टॉपिक जिस पे हम लिखे थे उसमें था कि सोशल मीडिया कैसे, मतलब सोशल मीडिया पे जो डी फेक वीडियोज़ है वो कैसे, अच्छा, अच्छा। मतलब गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए उस अच्छा, पर। वगैरह सब, अच्छा, फेक न्यूज़ वगैरह सब, वो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे गवर्नमेंट है जो फेक न्यूज़ निकलती है उसके बारे में ऐसे था। अच्छा। और उसके बाद करंट अफेयर अभी जो एशियन गेम्स हुए उससे था। और भी इजी करंट अफेयर इजी वगैरह थे। मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव था। इंग्लिश इजी था। और आपको वी आर सी इजी। जैसे भी इजी। हाँ, अच्छा, मैं बनाए। अच्छा, अच्छा। और डिसीजन मेकिंग थोड़े मॉडरेट थे। अटेम्प्ट क्या रहा? मेरा आइटम गिना नहीं हो ज़्यादातर। फिर भी एक अराउंड रफ। 15 मेरा 3 टारगेट था तीनों पेपर में। यानी कि 50 के अराउंड आपका अटेम्प्ट हाँ, हुआ है। हाँ। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अच्छा था। अच्छा, कैसा लगा तीनों सेक्शन? बीआरसी कैसा रहा? मुझे तो अच्छा ही लगा। बीआरसी ए से किस टॉपिक से करा आपने? ए से? क्या? ए से जो टाइप करना था ना, वो किस टॉपिक से थी? एक तो टेक्नोलॉजी कैसे फेक न्यूज़ को मदद कर सकती है Okay. उसको हटाने के लिए। एक थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट था तो मुझे ध्यान नहीं है, सॉरी। अच्छा, ओके, कोई नहीं। अटेम्प्ट क्या रहा? नंबर ऑफ अटेम्प्ट? अटेम्प्ट तो मैक्सिमम था, आई गेस मैंने 20 क्वेश्चंस छोड़े हैं, बाकी तो मैंने अटेम्प्ट कर लिया कैट दिया था कि नहीं आपने? दिया था। कंपेरेटिवली कैसा रहा? कैट से ऑब्वियसली मुश्किल ही होता है, अच्छा। क्योंकि थोड़ा इंग्लिश में आपको पोएम्स वगैरह देते हैं, सो आपको अपना ऑब्वियसली थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट होता है, सो अपना दिमाग लगाना पड़ता है। एंड डिसीजन मेकिंग तो बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, अच्छा। लेकिन पिछली बार तो नया था, इस बार थोड़ा इजी मुझे लगा क्योंकि प्रैक्टिस भी करने होते हैं। सो ओके, आई विश कि बेटर रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा रहा पेपर? अच्छा पेपर था। कैसा था पेपर? बहुत अच्छा था, बीआरसी वगैरह सब कुछ अच्छा था। सब कुछ अच्छा। लेकिन हम दिए कहाँ, मेरा भाई दिया है। क्वांट्स मॉडरेट था। ठीक है, वीएआरसी जो है मतलब वीएलआर, वो मतलब लैंग्वेज थोड़ा टफ था, बाद बाकी सारा इजी था। इंग्लिश वही वीएलआर मतलब लैंग्वेज टफ था, बाद बाकी इजी था। हाँ। ए से आपने किस टॉपिक पे किया? ऐसे मेरा था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ये सोशल मीडिया रेगुलेशंस क्रूशल। ठीक है, तो उस पर मैंने किया। क्वेश्चंस क्या अटेम्प्ट रहे? क्वेश्चंस मेरा अप्रॉक्स 20, 18 और 21 डीएम ऑल टू ऑल। कैट
में अपीयर हुए थे कि नहीं? हाँ मैंने अपीयर किया था। कोई कंपैरिजन करे तो कैसा है दोनों में? कैट स्लाइटली क्वांट्स तो इजी था इसका, ठीक है, और VALR की बात करें तो वो थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज था उसका ऑप्शन। ओके, विश फॉर बेटर रिजल्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बहुत अच्छा था। कितना अटेम्प्ट कितना रहा? मेरा तो 50 था। 50? 75 में 50 था। उसमें एसे राइटिंग था जो, और जो उसमें जीके था उसमें तो टोटल अटेम्प्ट था। जीके में नॉन निगेटिव था ना। अच्छा। क्वेश्चंस कैसे थे जीके में? जीके में तो ठीक ठाक थे, पर सबसे अच्छा था क्वांट्स का था। और जीके तो सारा अटेम्प्ट ही कर लिया, और क्वांट्स का अच्छा क्वेश्चन था, मतलब बनने लायक था। और सबसे मुश्किल था जो वो VRC था। अच्छा, VRC क्या मुश्किल क्या बना रही थी VRC को? मतलब उसमें जो पैसेज थे ना वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे। अच्छा, उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो थे पैसेज वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे। क्या मतलब ज़्यादा बड़ा पैसेज था या फिर टफ वर्ड्स थे? वर्ड टफ से। अच्छा, वर्ड टफ। हाँ, वोकैबुलरी हार्ड था। अच्छा। किस टॉपिक से रिलेटेड था पैसेज? ज़्यादा रोमांटिसिज्म से था और लिटरेचर से था। अच्छा, लिटरेचर से था। हाँ, ओके, एंड ऐसे किस टॉपिक से था? ऐसे था कि गवर्नमेंट शुड टेक रेगुलेशन अगेंस्ट द फेक न्यूज़ स्प्रेडिंग अराउंड द सोशल मीडिया। यस, मतलब उसके टेक्स्ट कैसे थे? इजी वन, आराम से हो जा रहे थे? अच्छा था, वो तो सही था, वो अच्छा था। अच्छा, टाइप कर लिया आपने। ओके, ओवरऑल कैट के कंपैरेटिवली कैसा है? कैट दिया था? इजी था, इजी। क्योंकि कैट का जो क्वांट्स था ना वो सबसे ज़्यादा टफ था, जो दिसंबर में आया था। ओके, विश फॉर बेटर रिजल्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पटना लाइट से कैसा, आपको कैसा लगा पेपर आज का? अच्छा था। अच्छा, कैट में अपीयर हुए थे कि नहीं? हुए थे। कैट से ज़्यादा बेहतर जेट गया आज का एग्जाम। अच्छा, मतलब कैट अगर कंपेयर करें दोनों का पेपर तो विच वन इज गुड? जेट। कैट वाला ज़्यादा हार्ड था, ये भी ठीक था। जेट वन इज बेहतर। बेटर, हाँ, मतलब इजी है। इजी तो नहीं है भैया। अच्छा, मेरा डिसीजन मेकिंग और वर्बल एबिलिटी में हमको बहुत अच्छा है। अच्छा। बहुत अच्छा स्कोर। मतलब क्वेश्चन आपको फेवर कर रहा था आज का? क्वेश्चन में मुझे फेवर कर रहा था आज का। ओके, कैसा है VRC वगैरह आज कैसा रहा? VRC तो बढ़िया था, बस क्वेंच में थोड़ा प्रॉब्लम्स आई, और VRC और डिसीजन मेकिंग बहुत बढ़िया था। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट क्वांट? क्वेंट में मैंने मैथ क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, बाकी रीजनिंग अटेम्प्ट किया, डिसीजन मेकिंग अटेम्प्ट किया, एंड बाकी वर्बल एबिलिटी। एंड सॉरी, GS का क्वेश्चंस कैसा था? GS हाँ, GS जनरल नॉलेज एवरेज था। मतलब वो स्टैटिक या कोई करंट रिलेटेड किसी इशू से क्वेश्चंस आ रहे थे? करंट था। करंट, हाँ, मतलब कोई नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स या? एवरी थिंग से था, एवरी लाइन थे। अच्छा, मतलब सब कुछ चीज़ें सब थी। कुछ सब सारे फील्ड से थे। आपका क्या अटेम्प्ट रहा क्वेश्चंस? 57 आउट ऑफ 75। ओके, आई विश फॉर बेटर रिजल्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। कैसा रहा जैट? जेड काफ़ी अच्छा पेपर था, काफ़ी इजी था इस बार उसका कॉन्ट्स। और ये वैसे हम लोग को कॉन्ट्स इजी और लगा क्योंकि हम लोग ऑलरेडी IIM बोध गया में हैं। अच्छा, हाँ जी, तो हम लोग ने थोड़ा कॉन्ट्स ईजियर लगा, बाकी लोग का पता नहीं। हाँ, VA थोड़ा टफ था क्योंकि पर्सनली मेरा VA थोड़ा वीक है, और डिसीजन मेकिंग भी काफ़ी मॉडरेट था, पर VA को मैं ज़्यादा वेटेज दूंगा कि वो थोड़ा IIM बोध गया में आप क्या कर रहे हो? मैं IPM कोर्स कर रहा हूँ IIM बोध गया। काफ़ी हेल्प मिला होगा वहाँ से, और थोड़ा उस तरह का माहौल भी बना रहता है IIM में। हाँ, डिसीजन मेकिंग एक्चुअली जेड का सबसे टफेस्ट पार्ट बोला जाता है, बट द थिंग इज़ वी आर फ्रॉम द स्टार्टिंग ओनली वी आर मेड टू स्टडी लाइक दैट कि इसमें हर पॉइंट पे केस बेस वो टीचिंग्स होती है, तो उसमें हम लोग को डिसीजन मेकिंग सिखा दिया जाता है, टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या होता है, तो वो काफ़ी इजी बन जाता है। पहली बार जब मैंने मॉक दिया था मैंने सोचा डिसीजन मेकिंग को क्यों लोग इतना वेटेज दे रहे हैं, ये तो काफ़ी इजी है, तो वो थोड़ा हेल्प कर देता है हम लोगों को। एक आप थोड़ा आइडिया बताएंगे डिसीजन मेकिंग से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे रहते हैं, थोड़ा बताएंगे? वो हर कैटेगरीज होती है, कुछ कैटेगरीज में आपको रैशनल रहना रहता है, कुछ कैटेगरीज का इतना सिंपल आंसर भी रहता है कि देखिए एक कोई वीडियो मुझे याद नहीं है किसने बताया था, उसने बहुत सही बताया था कि जैसे लेवल्स पे सोचना पड़ता है आपको। अगर आप सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पे हो तो आपको ऐसा डिसीजन लेना है जो कि सबको अफेक्ट कर रहा है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को। अगर आप छोटे लेवल पे हो तो केवल एक डिपार्टमेंट, बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। आपको लगेगा कि अरे ऑप्शन में ये डिसीजन है सबको, पर तुम एक छोटे लेवल के मैनेजर हो तो आपको लेवल वाइज सोचना पड़ता है। जो क्वेश्चन पूछ रहा होता है आपको, जो कंडीशन दी होती है, अगर एग्जीक्यूटिव बना रहा है वो आपको तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर एक जनरल मैनेजर ही हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो वैसे डिफ़र करता है।
टोटल क्वेश्चंस क्या अटेम्प्ट रहे? मेरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट थे अप्रॉक्सीमेटली शायद 62 या 63 ऐसे कुछ थे। आप लोगों ने भी दिया? हाँ हम लोगों ने भी दिया। ये भी कैसा मेरे बैचमेट हाँ कैसा रहा आपके लिए? जैट कैसा रहा आज का? तो लिए जैसे हम लोग ऑलरेडी कुछ सब्जेक्ट जैसे हो गए HR हो गए, ये सारे सब्जेक्ट हम लोग पढ़े हुए हैं, तो हमारे लिए डिसीजन मेकिंग उतना ज़्यादा हार्ड नहीं रहता, क्योंकि हम लोग उस सिचुएशंस को ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हमारे लिए वो ज़्यादा फेमिलियर रहता है। अब जैसे मैं अपना पर्सनल बताऊँ तो क्वांट्स हल्का सा लगा टफ, बट ठीक था वो, और जो दूसरे सेक्शंस थे वो भी हमारे लिए ठीक ही थे, ज़्यादा कुछ खास लगा नहीं। आपके लिए? सी जैट एज अ एग्ज़ाम इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम कैट। तो जैट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो और किसी एग्ज़ाम में नहीं होती हैं। जैसे अदर देन जैट आई हैव नॉट हर्ड कि किसी भी और एग्ज़ाम में किसी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए आपको नेगेटिव मार्क्स मिलते हो। अच्छा। तो कैट जैट में इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जैट में एक्सक्लूसिव हैं। जैसे 3.5 आवर्स का एग्ज़ाम और कोई सब्जेक्ट में नहीं, किसी और एग्ज़ाम नहीं होता है जो 3.5 घंटे तक आपको बहुत ज़्यादा वेराइटी ऑफ चीज़ों पे टेस्ट करे। जैसे एस्से भी होता है, और फिर आपको साथ में डिसीजन मेकिंग करनी होती है जो अभी दिशांत ने डिस्क्राइब करा, और साथ में तो नॉर्मल है जो कैट में भी हम वर्बल और क्वांट्स टेस्ट होता है। तो मेरा बस एक ही एडवाइस है कि जब भी आप जैट का एग्ज़ाम दो, यू शुड प्रैक्टिस अ फ्यू मॉक्स सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ दिस एग्ज़ाम इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल दी अदर एग्जाम्स। एंड VRC वगैरह कैसा रहा आज? VRC वाज कैट 99 हाँ, प्लस तो जैट में एक चीज़ और है कि जैट में 5 ऑप्शन चॉइसेस होते हैं रादर देन 4 इन कैट। तो ऑल्दो द वर्बल ऑफ लेवल इज लेसर देन दैट ऑफ कैट, क्योंकि 5 ऑप्शंस होते हैं, तो चूज करना इज मोर चैलेंजिंग। ओके, आपका क्या अटेम्प्ट रहा टोटल? अराउंड 50। एंड आपका? मेरा भी अराउंड 40-50 के बीच में ही है। विश फॉर बेटर रिजल्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सो दिस वाज द अपडेट। इस तरह के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं पटना लाइट, एंड मेक श्योर इसे फट के चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।